एक बार एक जंगल में आग लगी और देखते ही देखते पूरा जंगल धू धू करके जलने लगा। जंगल के सारे जानवर अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर भागने लगे। उसी जंगल में एक हिरनी, जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, गर्भवती होने के कारण वह दौड़ भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी आग की लपटों से अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर भागने की कोशिश करने लगी। सारे जानवर तो जंगल से बाहर निकल गए, लेकिन वह हिरनी पीछे रह गई। जैसे ही जंगल के कोने पर पहुंची तो वहां पर जोर से कलकल करके नदी बह रही थी। हिरनी बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह जंगल के कोने और नदी के किनारे के बीच में जहां उसे थोड़ी जगह मिली वहीं पर बैठ गई। अचानक हिरनी की नजर सामने झाड़ियों में पड़ी, जहां उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक शिकारी बंदूक लिए हुए खड़ा है और उसमें गोली भर रहा है। वह शिकारी से जान बचाने के लिए जैसे ही पीछे की तरफ पलटी, उसने देखा कि एक भूखा शेर खड़ा है। उस हिरनी की पूरी उम्मीद टूट गई और वह हिम्मत हार चुकी थी। चारों तरफ उसे सिर्फ मौत ही मौत नजर आ रही थी। एक तरफ जलता हुआ भयानक जंगल, दूसरी तरफ तेज प्रवाह में बहती हुई नदी, तीसरी तरफ बंदूक लिए खड़ा हुआ शिकारी और चौथी तरफ भूखा शेर। चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत। और ऐसे में हिरनी ने सोचा कि जब मरना ही है तो क्यों न उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर लूं जिसने मुझे इतनी बेहतरीन जिंदगी दी। वह हिरनी मनी मन भगवान को बोलने लगी कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारी शरण में हूं। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूं कि तुमने मुझे बेहतरीन जिंदगी प्रदान की, लेकिन फिर भी हे ईश्वर, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। मेरे गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को जन्म लेने का अवसर प्रदान करो। हे मेरे प्रभु, कुछ तो करो। जब हिरनी ने ऐसी प्रार्थना की तो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तभी कुछ चमत्कार हुआ। वो शिकारी जो बंदूक लिए हुए खड़ा था, लगभग गोली चलाने ही वाला था कि उससे एक सेकंड पहले एक चिंगारी जंगल की आग से उड़ती हुई आई और शिकारी की आंख में जा लगी। शिकारी अपना निशाना चूक गया और वह गोली हिरनी की बजाय जाकर उस शेर को लगी। शेर वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। शिकारी भी अपनी जलती हुई आंखों को ठंडक देने के लिए नदी के पानी में कूद पड़ा और अचानक मौसम में भी कुछ बदलाव आया। झमाझम बारिश पड़ने लगी और जंगल की आग बुझ गई। ऐसे सुहावने मौसम में उस हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह हिरनी कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसकी जान भी बच जाएगी और उसका बच्चा जन्म भी ले पाएगा। लेकिन देखिए ऊपर वाले की लीला और उसका चमत्कार। साथियों, ऐसा ही हम भी अपनी जिंदगी में सोचने लगते हैं कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, और यही सोचने लगते हैं कि अब हम इन मुसीबतों से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर जिंदगी में कभी कुछ ऐसा वक्त आ जाए तो सच्ची प्रार्थना अपने ईश्वर से करके और सब कुछ उसके हाथ में छोड़ देना। इसीलिए कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे चारों तरफ मौत ही क्यों न हो। अपने ईश्वर पर विश्वास करके डट के खड़े रहिए, जीत आपकी होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।